मॉस्को में क्रेमलिन का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश हुई है, पुतिन की ड्रोन से हत्या की साजिश हुई है। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर इस ढंग का आरोप लगाया है। आपको पता है युद्ध शुरू हो चुका है, फरवरी में ये युद्ध शुरू हुआ था, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब यूक्रेन पर यह आरोप लगा रहा है मॉस्को कि यूक्रेन ने जो है ड्रोन के जरिए हमला करके पुतिन को मारने की साजिश रची। अब इसका परिणाम क्या होगा समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? क्या एक एक्सक्यूज ले लिया है रशिया ने कि हमारे सर्वोच्च नेता को मारने की कोशिश हो रही थी, और जो आठ सुनाई दे रही थी कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर एक रशिया के द्वारा किए जाने वाले एक न्यूक्लियर अटैक में बदलेगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका क्या करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी पश्चिमी देश क्या करेंगे। लेकिन क्रेमलिन ने बड़ा दावा किया है और इस दावे का क्या इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होंगे ये समझना होगा। वैसे भी हमको पता है कि रशिया ने कई बार इंडिकेट भी किया, कुछ सार्वजनिक बयानों में भी कहा कि हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल पूरी तरह से तैयार है, हम कभी भी हमला कर सकते हैं। पुतिन ने यहाँ तक कहा था। आप देख रहे हैं ये जो पुतिन की फोटो आ रही है, तस्वीर आ रही है क्रेमलिन में रेड कारपेट से ये उतर रहे हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और गाड़ी में बैठ के आगे चल दिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभी यूक्रेन को जो है छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कई तरह की कोशिश हुई है। यूक्रेन ने भारत से मध्यस्थता की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन के सामने बात कही और कहा, साफ साफ ये बात कही उन्होंने और कहा कि भाई आजकल जो है वो बातचीत से मसलों को सुलझाया जाता है, युद्ध से नहीं। और अभी दुनिया बहुत उम्मीद लगाए G20 जिसको भारत होस्ट कर रहा है, जिसकी सितंबर अक्टूबर में समिट होने वाली है, जिसमें हो सकता है जो बाइडेन भी आए, जिसमें हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन भी आए। और भारत ने एक असफल कोशिश की थी रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों को बैठाने में। हाल ही में G20 के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, लेकिन क्रेमलिन के इस बयान के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते जा रहे हैं। आपको क्या बताया, सिलसिलेवार ढंग से एक बार फिर बता देता हूं। पुतिन की ड्रोन से हत्या की कोशिश हुई है, यह आरोप क्रेमलिन ने लगाया है, यानी रशिया ने लगाया है, सार्वजनिक तौर पर लगाया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने लगाया है। और आरोप किस पर लगा है? यूक्रेन पर, जिसके खिलाफ वो एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया ये कहती है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया इसको डिफाइन करता है एक मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर। उसका शायद ये भी मानना है कि यूक्रेन के कुछ हिस्से जो है वहाँ रशियन बहुतायत में रहते हैं, इसलिए रशिया का यूक्रेन पर हक है। और आपको पता है पुराना USSR जो 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत संघ जिसे हम कहते थे, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद कई सारे देशों में बढ़ गया, उसमें एक देश यूक्रेन भी है। और ये यूक्रेन एक जमाने में रशिया के नीचे यानी USSR के नीचे भी हुआ करता था। अब क्या नए संबंध है? अब आप समझना चाह रहे होंगे कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ। ये युद्ध इसलिए हुआ, इस कारण से हुआ क्योंकि रशिया को ये लग रहा था कि NATO का सदस्य अगर यूक्रेन बन जाता है तो वो जो पश्चिमी देश है जिससे पुतिन की नहीं पटती, जिसमें UK की बात करें, USA की बात करें, जिनकी पुतिन से नहीं पटती, वो लोग जो है पुतिन पर दबाव डाल लेंगे, रशिया के अंदर घुस जाएंगे, रशिया को इन्वेड कर लेंगे, रशिया के ऊपर संकट बढ़ जाएगा। इसीलिए पश्चिमी देशों को चेताने के लिए और खासतौर पर अमेरिका को चेताने के लिए जो है ये पूरा का पूरा हमला रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया था। और पिछले फरवरी से लेकर अभी तक कई महीने हो चुके हैं ये युद्ध चल रहा है। 12 के बाद जो है 3 और जोड़ दीजिए, 15 महीने हो चुके हैं ये युद्ध चल रहा है। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? क्या मॉस्को इसके बाद कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? और यूक्रेन पर सार्वजनिक तौर पर इस तरह का आरोप लगाना क्या कहता है मनीष शुक्ला जी? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको मारने के लिए, उनको अटैक करने का एक प्लानिंग की गई थी ड्रोन के जरिए, उसको नाकाम किया है। जो खबरें आ रही हैं कि 2 ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया है रशिया ने। और हालांकि अभी रशिया ने नाम नहीं लिया है कि इसके पीछे कौन है, क्या इसके पीछे यूक्रेन है, लेकिन जाहिर तौर पर वो अपने स्टेटमेंट इस वक्त तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी आपको रशिया की तरफ से कोई बयान आएगा
और अगर वो यूक्रेन को एक्यूज करेंगे तो सिर्फ ये एक्विजिशन तक अब सीमित नहीं होगा, क्योंकि जब उनके प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरीके की जब अटैक की कॉन्स्पिरेसी की बात होगी तो रशिया इसको लेकर के बड़ा जवाब देगा। और इस वक्त जो ये घटना भी सामने आई है इसको लेकर के काफी ज्यादा टेंशन बढ़ सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि रशिया इसको किस तरीके से देखता है, क्या वो इसको यूक्रेन से लिंक करके देखते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रोन को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है, इसका असेसमेंट किया जा रहा होगा कि कितनी दूर तक ये ड्रोन जा सकता है, कहां से लॉन्च किया गया होगा। उनके पास भी जो तमाम सर्विलांस होंगे एरियल, उसकी मदद ले रहा होगा इस समय यूक्रेन, और वो इसको पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस साइड से आया है। अगर हो सकता है कि रशिया के अंदर से ही कहीं से इसको लॉन्च किया गया हो, और ऐसी स्थिति में रशिया अगर डायरेक्ट यूक्रेन को एक्यूज करता है या नाटो फोर्सेस को एक्यूज करता है तो उसके क्लेम पर सवाल होंगे। तो ऐसा लगता है कि रूस की तरफ से थोड़ा वक्त लिया जा रहा है, शायद वो इसको लेकर के पूरी पुख्ता जानकारी लेकर के आएंगे। हो सकता है कि पूरी दुनिया के सामने वो इसका सबूत रखेंगे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। और अगर रशिया यूक्रेन को एक्यूज करता है तो अभी हम देख रहे थे लगातार कई देशों की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि ये जो वार है पिछले कई दिनों से चल रहा है, ये वार एस्केलेट ना करे। आप देखें तो इंडिया का भी काफी बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट कुछ दिनों पहले बात भी की थी व्लादिमीर पुतिन से, और जेलेंस्की से भी बातचीत हुई थी। अब अगर ये सिचुएशन आती है तो ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के लिए काफी टेंशन भरी इस समय ये बात है। कुछ घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, 2-4 घंटे देखना होगा इनिशियल स्टेटमेंट क्या आता है, क्योंकि रशिया कह रहा है कि उनके प्रेसिडेंट को ये असोसिएट करने की कोशिश की गई है। अभी फुल फ्लेश जो उनका इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी केजीबी है और तमाम जो उनकी आर्मी है, इस वक्त पूरी जानकारी इकट्ठी कर रही होगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे। पुतिन की हत्या की कोशिश, ये क्रेमलिन का बड़ा बयान है। ड्रोन से हमले की कोशिश, पुतिन के दफ्तर में हमला। हम आपको जो लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त मॉस्को से आ रही हैं वो दिखा रहे हैं। ये जगह आप देख रहे हैं, आप लाइट का एक पुंज भी यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ ड्रोन सा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप रशिया से देख रहे हैं, क्रेमलिन से दिख रहे हैं। और जो खबर आ रही है, हमले के वक्त जो पुतिन है वो दफ्तर पे नहीं थे, ये खबर आ रही है। और साथ ही साथ रूस के बारे में ये कहा जा सकता है कि रूस इसे सिर्फ एक ऐसा पासिंग रेफरेंस के तौर पर या पासिंग खबर के तौर पर नहीं लेगा, रूस इसे बेहद गंभीरता से लेगा, क्योंकि रूस के सामने भी बड़ी दिक्कतें हैं। अब रूस के सामने दिक्कतें क्या क्या है? एक तो उसने अपने ये देखिए तस्वीरें, सीधे क्रेमलिन दिखाई दे रहा है। ये सामने देखिए क्रेमलिन, ये दफ्तर है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, यहीं पर व्लादिमीर पुतिन का दफ्तर है। और पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मॉस्को के क्रेमलिन के अंदर स्थित है, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनके घर को भारत में लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, वैसे ही इसे क्रेमलिन कहा जाता है। जी न्यूज़।